दोस्तों नमस्कार। जो किसान भाइयों को शिकायत रहता है कि लइहारा बोया हुआ धान गिरता है, उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। पर उन लोगों को बता रहा हूँ सामने। ये देखिए, ये रोपा वाली धान है। ये कैसे गिरा हुआ है, देख रहे हैं। और ये देखिए, ये लइहारा वाला धान है। ये वाला लइहारा वाला धान है, ये पूरा खड़ा हुआ है धान। तो उन किसान भाइयों को मैं बता रहा हूँ जिन्हें धान गिरने की समस्या है खेतों में। देखिए, धान लइहारा वाली धान गिरता ही नहीं, और गिरता है तो लइहारा भी गिरता है और रोपा भी गिरता है। तो उसका सॉल्यूशन है, अगर लइहारा वाला धान हो या रोपा वाला धान गिर रहा है तो उसका सॉल्यूशन है, ये है हीरा 44। देख रहे हैं आप, हीरा 44। हीरा 44 नाम का दवा आता है, चौड़ा पत्ती नाशक। तो आपके खेत में चौड़ा पत्ती घास हो या ना हो, आप इसको डालें। 40-40 ml आप इसको 2 बार डाल दें। धान में गर्भ आने के पहले, धान जब पोटरी नहीं आ रहता ना, तभी डालना है इसको 40 ml के हिसाब से प्रति स्पेयर। फिर आपका धान कभी गिरेगा ही नहीं, इस तरह से खड़ा रहेगा। देखिए मेरा धान कैसा खड़ा हुआ है धान। और ये रोपा है, रोपा धान को देखो। अब रोपा और लइहारा धान में क्या फ़र्क है, आप बताइए। ये एक भी नहीं गिरा है, ये देखिए। कहीं का हाल गिर गया है थोड़ा थोड़ा, वो बात अलग है। जब दवाई डालते हैं तो पैरों से जो रिमझाया हुआ है ना, वहाँ पर गिरा है। बाकी धान खड़ा हुआ है। तो फर्क ये पड़ता है, गिरा हुआ धान मशीन से बनता नहीं, छूट जाता है। और खड़ा हुआ धान अच्छी तरह से कट जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए लोग रोपा लगाने की सोचते हैं। तो रोपा लगाने से होता ये है, अभी प्रति एकड़ 6,000 रुपये रोपाई लगानी होती है। प्रति एकड़ 6,000 रुपये लेते हैं रोपा लगाने के लिए लेबर। और लइहारा धान बिल्कुल फ्री में हो जाता है, मान लीजिए बहुत कम खर्चा में हो जाता है, फ्री में तो नहीं। अगर देखिए, मैं 15 एकड़ खेती किया हूँ। अगर एकड़ पीछे 6,000 रुपये देता तो 15 एकड़ में कितना होता, 90,000 हो रहा है। और मुश्किल से मैं 15 एकड़ में 15,000 खर्चा क्यों हूँ। वो भी जो करगा रहता है ना, करगा, आप लोग किधर से वीडियो देखते हैं, करगा का मतलब समझते हैं या नहीं समझते। करगा जिसे बोलते हैं, वो धान ही की तरह दिखता है, थोड़ा लाल लाल टाइप का होता है, उसमें सुंभा सुंभा निकलता है। जब करगा रहता है तो धान अच्छी तरह से होता नहीं, धान विकसित नहीं होता। वो करगा पूरा उसका वो चूस लेता है, खाद वगैरह। करगा ज़्यादा विकसित हो जाता है, इसलिए इसको निकालना पड़ता है। इसीलिए लेबर लगाया था मैं। तो 15 एकड़ में 15,000 खर्चा किया हूँ। तो बताइए, 90,000 में 15,000 खर्चा किया हूँ तो कितना बचा। इसी तरह से खेती में पैसा बचाएं आप भी, और कम लागत में खेती करें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। हम लोग क्या है, खेती को अच्छा दिखाने के लिए रोपा लगाते हैं। रोपा अच्छा दिखता है, कतार से कतार लगा होता है, थोड़ा पहले अच्छा दिखता है। बाकी बाद में क्या, दवा ववा नहीं डालते, रोपा है नहीं गिरेगा ये समझते हैं, तो इस तरह से गिर जाता है रोपा वाला भी धान। देखो ये गिरा हुआ है। और वो धान का भी ऊपर होता है, ये क्या है, ये स्वर्णा धान है और ये क्राउन है। तो क्राउन धान थोड़ा कम गिरता है, बाकी गिरता ही ये भी है। अगर हीरा 444 हम लोग नहीं डाले होते तो ये भी गिर जाता। तो मैं 2 बार मारता हूँ हीरा 44, 2 बार छिड़काव करता हूँ उसको, घास रहे या ना रहे। वो चौड़ा पत्ती का दवा है, जो चौड़ा पत्ती घास होते हैं, पंधौई वगैरह, जो भी चौड़ा पत्ती का घास होता है उसको मारने का काम आता है हीरा 44। हीरा 44 का फ़ायदा है, हीरा 44 धान को नुकसान कम करता है। बस धान की जो पौधा होता है ना, उसे चौड़ा चौड़ा कर देता है, धान मजबूत हो जाता है पेड़ उसका।
तो गिरने का चांस कम रहता है, बहुत कम गिरता है। देखिए ना, ये मेरा धान बहुत कम गिरा हुआ है। और इस धान को देखिए, ये रोपा लगा है, ये कैसे गिरा है। तो आप बता सकते हैं रोपा और लहियारा में क्या अंतर है। खर्चा भी कम, धान भी उतना, और गिरता भी कम है। गिरने का तो सभी गिरेगा, लहियारा भी गिरता है, रोपा भी गिरता है। बाकी जब हीरा 44 मारोगे आप उसमें, तो धान कम गिरेगा। धान गिरने का समस्या आप लोगों को नहीं आएगा। देखिए मेरा धान किस तरह से हुआ है। हीरा 44 नाम से आता है दवा, उसको मारे 2 बार, फिर आपका धान गिरने का समस्या कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जितना मेरे को जानकारी ही तो बता रहा हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए किसान भाइयों को जो मुझे मालूम है, जो मैं अपने दिमाग से करता हूँ, वो बता रहा हूँ। तो कभी कभी दोस्तों अपने दिमाग से भी करें खेती। ये ज़रूरी नहीं है कि रोपा लगाएंगे तो धान नहीं गिरेगा। या तो फिर और एक और चीज़ और दोस्तों, यूरिया थोड़ा कम डालिए, यूरिया का मात्रा कम कर दीजिए, डीएपी का मात्रा बढ़ा दीजिए। डीएपी डालिए, सुपरफास्ट डालिए, पोटाश डालिए, यूरिया नहीं की मात्रा में डालिए। यूरिया डालने से पेड़ कमज़ोर हो जाता है, हरापन आता है बस उसमें, कमज़ोर हो जाता है तो गिर जाता है धान। आप देख रहे होंगे मेरा धान गिरा नहीं हुआ है, और इधर का धान गिरा हुआ है, जबकि ये रोपा लगा हुआ है। तो है ना दोस्तों, ये फ़ायदा वाली चीज़। तो किसान भाइयों, आप भी ऐसे उपयोग कीजिए और अपना धान को गिरने से बचाइए। आप जहाँ से भी देख रहे होंगे, हिंदी तो समझे होंगे आप लोग, हिंदी समझ सकते हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, हिंदी भी उतना ज़्यादा नहीं आता मेरे को, हल्का फुल्का आता है। और आप लोग कहीं से भी देख रहे होंगे, समझ गए होंगे, प्योर छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी मिक्स है मेरे। तो इस तरह से आप कीजिए और धान ऐसे खड़ा रहेगा आपका। उसके बाद आप इसे मशीन से काटेंगे तो नुकसान होने का चांस कम है। तो देख रहे हैं दोस्तों, समझ गए। और आपको और बताऊंगा दोस्तों, देखिए मेरे खेतों में सफ़ेद बाल भी नहीं है। तो सफ़ेद बाल के लिए क्या दवाई देना है, क्या लगाना है, अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो आप इस पर उपयोग कीजिए, लहियारा मता लीजिए। लहियारा मारने के बाद धान को जरेट कर दीजिए, उसमें जड़ निकल जाए धान में, उसको पानी में फुलो करके बोरा वोरा ढक के थोड़ा थोड़ा जड़ उसमें निकल जाए धानों में, फिर उसके बाद छींच दीजिए। और छींचने के समय एकदम बराबर से उसको छिड़काव करें ताकि लेबर ना लगे उसमें। अगर जामने में कहीं कम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा लेबर लगता है उसको पौधा बराबर करने के लिए। वो भी रोपा से बहुत कम खर्चे में हो जाता है, 2-3 आदमी कर लेते हैं। जो नाली बना लेते हैं ना पानी के लिए, पानी निकलने के लिए, पानी निकासी करने के लिए, उस नालियों में पौधा डालना पड़ता है। तो आप भी लहियारा खेती करके अपना बजट कम कर सकते हैं खेती का, और मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। तो जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ दोस्तों। 15 एकड़ खेती मैं भी करता हूँ, और 15,000 किया हूँ निदाई कोड़ाई में खर्चा। बाकी दवा हुआ तो सभी में लगता है, रोपा में भी दवा डालोगे, लहियारा में भी दवा डालोगे, खुर्रा बुआई करो कभी दवा डालोगे। तो रोपा लहियारा एक प्रकार के रोपा जैसा ही है। देखिए लहियारा में फ़ायदा ये है, घास फूस जो है कम होता है। जितना पुराना जो घास उगा होता है, एक बार उसमें ट्रैक्टर चलने के बाद, लहियारा मत आने के बाद घास जो है सड़ जाता है। और एक बार और दोस्तों, लहियारा मत आने के 8 दिन पहले आप अपनी खेतों में सफाया डाल दें। सफाया डालने के बाद 8 दिन के बाद
जब सफाया छिड़काव करते हैं उसके 8 दिन बाद उसमें लईहारा मत आ सकते हैं। तो क्या है, पुराना जो घास रहता है दूबी वगैरह जो गर्मी में भी ख़त्म नहीं होता वो मर जाता है और उसको मत आने के बाद वो खाद बन जाता है। तो इस तरह से उपयोग करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं खेती में, कम बजट में खेती कर सकते हैं और मुनाफा ज़्यादा आ सकता है। अब जानते तो हैं किसान लोगों को मुनाफा ही कहाँ मिलता है ये सब दवा लेबर उबर के चलते। इसीलिए कहता हूँ धान मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से खेती करके देखिए। वैसे बहुत लोग जानते भी होंगे, कोई अकेला मैं ही किसान नहीं हूँ, बाकी जो मेरे को मालूम है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस प्रकार से खेती कीजिए और धान को गिरने से बचाइए। देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। ये रोपा है इधर का और इधर का बोता है लईहारा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो करता हूँ बंद और आप भी समझ गए होंगे इस प्रकार से खेती करके आप अपनी बजट कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।